हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC लाइफ के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्लान है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को पॉलिसी टर्म में कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक अच्छा खासा सम इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। वहीं पर अगर उसको कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी में एक अच्छा खासा मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है जिसे वे अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिकली यूलिप प्लान है जिसमें आपको मिलता है हायर सम इंश्योर्ड विद गुड रिटर्न्स। तो चलिए बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। चलिए लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज 0 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, आप ये प्रोडक्ट अपने बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो भी प्रपोजर है वो 18 साल या उसके ऊपर की एज का होना चाहिए। अगर मैं मैच्योरिटी एज की बात करूँ तो इसमें मिनिमम मैच्योरिटी इज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी इज 100 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म इज 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इज 40 ईयर्स। अगर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पर कंपनी आपको लिमिटेड पे एंड रेगुलर पे दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इन केस ऑफ लिमिटेड पे कंपनी आपको 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक का ऑप्शन दे रही है। वहीं पर रेगुलर पे में आपको 25 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कोई भी मोड में अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। प्लान ऑप्शन की बात करें तो यहाँ कंपनी आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड करी है ABCD। ए में आपको लेवल कवर का ऑप्शन दिया जा रहा है, दूसरे में आपको लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी, तीसरे में आपको डिक्रीजिंग कवर और चौथे में डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी। इसमें बेसिकली दोस्तों लेवल कवर में जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वो लास्ट तक उतना ही रहता है। वहीं पर डिक्रीजिंग में आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपका कुछ सालों बाद आपका सम इंश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है। वहीं पर B और C में जो कैपिटल गारंटी है उसमें जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो कंपनी उसकी गारंटी लेती है कि वो मैच्योरिटी के दौरान कम नहीं होगा। तो इस तरह चारों ही आपको वेरिएंट्स दिए जा रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप B या D ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पर कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट गारंटी का अलग से चार्ज लेती है। अब बात करते हैं मिनिमम एनुअल प्रीमियम की, तो यहाँ पर मिनिमम एनुअल प्रीमियम इज 50,000। अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूँ यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड इज 10x ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको अगर पॉलिसी दौरान कुछ नहीं होता तो मैच्योरिटी में जो भी फंड वैल्यू है प्लस जो भी उसको लॉयल्टी एडिशंस दिए गए वो सारा उसे मैच्योरिटी में दे दिया जाता है। डेथ बेनिफिट में दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है जिनमें से कोई भी जो हायर रहेगा वो आपको दे दिया जाता है। इसमें बेसिकली सम एश्योर्ड, फंड वैल्यू या फिर 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, इनमें से जो भी हायर है वो एज अ डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी आपको 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रही है। जो ऑप्शन A और ऑप्शन C है यानी कि लेवल कवर एंड डिक्रीजिंग कवर, इसमें कंपनी आपको बेसिकली जो भी कंपनी के फंड्स हैं उनमें से आप कोई भी फंड चूज कर सकते हैं और उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। वहीं पर जो ऑप्शन B एंड ऑप्शन D है उसमें बेसिकली आपका पैसा 2 फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। वहां पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपका पैसे का मूवमेंट करता रहता है ताकि आपकी कैपिटल को जो प्रोटेक्शन उसमें मिल सके। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें बेसिकली जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो आपका डेट फंड में इन्वेस्ट हो जाता है और वहाँ से हर महीने आपका पैसा इक्विटी मूव होता है। तो अगर आप साल का 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में इक्वल अमाउंट में आपका इक्विटी में हर महीने मूव हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट कर पाते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट इज स्विचिंग। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने फंड को दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं, कोई भी टाइप का बाउंडेशन नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रीमियम रीडायरेक्शन, यानी कि जो भी आप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप चाहे तो फ्यूचर के जो भी प्रीमियम है वो आप दूसरे फंड में रीडायरेक्ट कर सकते हैं बाय गिविंग अ रिटन रिक्वेस्ट टू द कंपनी। नेक्स्ट इज पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप चाहे तो अपने पॉलिसी से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी कंडीशन यहाँ पर यही है कि पहले 5 साल में आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। साथ में कंपनी आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का भी ऑप्शन प्रोवाइड करिए जहां पर आप चाहे तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको
हर साल या फिर हर महीने उतना पैसा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टॉपअप की, यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल प्रीमियम जो आप दे रहे हैं, आप चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हैं। कंपनी कंडीशन यहाँ पर यही है कि जो भी आप प्रीमियम दे रहे हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लॉक हो जाता है और पॉलिसी के आखिरी 5 साल में आप टॉपअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो टॉपअप अमाउंट है वो 5,000 का दिया गया है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑप्शन। तो इसमें कंपनी आपको लमसम एंड इंस्टॉलमेंट दोनों का ऑप्शन दे रही है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट आप अपने जो भी बेनिफिट है उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स में पूरा अमाउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। कोई भी रीज़न की वजह से अगर आप पहले 5 साल में अपना प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में मूव हो जाती है। इसमें बेसिकली आपको 4% जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहता है और आपका वहीं पर जो भी आपका रिस्क कवर है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप चाहे तो बाद में प्रीमियम देके अपने पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन टू रिड्यूस सम एश्योर्ड। तो यहाँ कंपनी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर आप अपने सम एश्योर्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी कंडीशन दे रखी है कि जो भी मिनिमम सम एश्योर्ड के क्राइटेरिया वो मेट होना चाहिए। अब बात करते हैं राइडर्स की जो इस प्रोडक्ट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने 2 इनबिल्ट राइडर दिए हैं। वो है इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, जिसमें बेसिकली अगर व्यक्ति की ड्यू टू सम अदर एक्सीडेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर उसे इनकम बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरा कंपनी उनको प्रोटेक्ट प्लस राइडर भी प्रोवाइड कर रही है, जहां पर अगर व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी या फिर उसको कैंसर हो जाता है, इनमें से कोई भी चीज़ें हो जाती है तो उसको अलग से जो भी सम एश्योर्ड है उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कंपनी आपको क्रिटिकल इलनेस का अलग से ऑप्शनल कवर दे रही है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चार्ज है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे तो कंपनी आपको अलग अलग ईयर में अलग अलग प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगा रही है। तो पहले साल में कंपनी आपको 12% का चार्ज कर रही है, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 4%, चौथे साल 3% और उसके बाद कोई भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं कर रही है। वहीं पर अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है तो आपका जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वो कम कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। तो यहाँ पर फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी आपको 0.32% ऑफ द एनुअल प्रीमियम या फिर मैक्सिमम 500 रुपीज़ एज अ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज आपको चार्ज कर रही है। और ये जो चार्ज है हर साल 5% से इंक्रीज होता रहता है फॉर द होल पॉलिसी टर्म। नेक्स्ट इज फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो यहाँ कंपनी आपको 1.35% पर एनम फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लगा रही है। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी चार्ज। तो यहाँ पर आपके एज के हिसाब से आपको मोर्टेलिटी चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज। तो अगर आप ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी ले रहे हैं जिसमें कैपिटल गारंटी मिलती है तो आपको अलग से इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज देना पड़ता है, जो कि 0.5% है ऑफ द एनुअल प्रीमियम। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस चार्ज। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पर जिस हिसाब से आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे रहे हैं उस हिसाब से आपको डिसकंटिन्यूअस चार्ज लगता है। अगर आप पहले साल ही अपना प्रीमियम दे रहे हैं उसके बाद नहीं पे कर रहे हैं तो अलग चार्ज लगता है। वहीं पर तीसरे चौथे साल में अगर आप अपना पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे रहे तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस चार्ज अलग लग रहा है। 5 साल के बाद कोई भी डिसकंटिन्यूअस चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल चार्जेस की। तो यहाँ पर कोई भी आपको पार्शियल विड्रॉल चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फंड स्विचिंग चार्जेस नहीं है, मिसलेनियस चार्जेस नहीं है, प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज भी नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन, यानी कि अगर आप पॉलिसी को लंबे समय तक चला रहे हैं तो कंपनी आपको कुछ अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज कर रही है, यानी कि जो भी आपका इंश्योरेंस के टूवर्ड्स चार्जेस कटे हैं वो कंपनी आपको रिटर्न कर देती है। तो यहाँ पर आपको कंपनी 11th ईयर से आपको 30th ईयर तक जो भी आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटा है फर्स्ट से लेकर 10th ईयर तक वो आपको 2x करके रिटर्न कर देती है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कैसे कंपनी आपको रिटर्न कर रही है। वहीं पर आपका 31st ईयर से लेके 40th ईयर तक आपको कंपनी 4x करके आपके मोर्टेलिटी चार्ज को वापस कर रही है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की। तो यहाँ पर कंपनी आपको 10th से लेकर 13th ईयर तक आपके जो भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कटे हैं वो आपको 2x करके आपको वापस रिटर्न कर रही है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ
फंड मैनेजमेंट चार्जेस, तो यहाँ पर कंपनी एट द मैच्योरिटी जो भी आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए गए हैं वो मैच्योरिटी के दौरान आपको वापस कर देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आईसीआईसीआई और टाटा में रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज नहीं है, तो एक बहुत अच्छा आपको फीचर मिल रहा है इस प्रोडक्ट में जो कि बाकी दो प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्ज। तो अगेन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी या डी लिए होते हैं तो मैच्योरिटी के दौरान जो भी आपके चार्जेस है वो 2x करके आपको दे दिया जाता है। अगर मैं सरेंडर ऑफ पॉलिसी की बात करूँ तो यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं पहले 5 साल में तो आपका जो भी पैसा है वो डिसकंटिन्यूस फंड में चला जाता है, वहाँ पर आपको 4% के हिसाब से बेसिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है। और जैसे आपका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है आप चाहे तो अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं, जिसका आपको कंपनी ने 3 इयर्स का टाइम लिमिट दे रखा है। वहीं पर अगर आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के बाद बंद करते हैं तो कंपनी आपके पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप में शिफ्ट कर देती है, जहाँ पर आपका सम इंश्योर्ड को रिड्यूस कर दिया जाता है और आपकी पॉलिसी कंटिन्यूस में रहती है और जो भी चार्जेस है वो एनुअली कटते रहते हैं और जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री लुकअप पीरियड की। तो अगर आप पॉलिसी परचेज कर लेते हैं और परचेज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो विद इन 30 डेज अगर आप पॉलिसी को कंपनी को वापस सरेंडर करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं करता है। नेक्स्ट इज ग्रेस पीरियड। आपके पॉलिसी के रिन्यूअल डेट के बाद कंपनी अगेन 30 डेज का समय देती है जिसके दौरान अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। पॉलिसी लोन की बात करें तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कोई भी लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी रिवाइवल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहता हूं तो कंपनी आपको 3 इयर्स का टाइम लिमिट देती है, उसके अंदर आप चाहे तो अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फंड्स की। तो यहाँ स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो करीबन 9-10 फंड्स हैं जो कंपनी आपको एज अ ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। इनमें से आप कोई भी फंड्स चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। दोस्तों हमने आपके रेफरेंस के लिए एक 30 साल के व्यक्ति का 50 लाख का कवर जिसका 40 इयर्स का टर्म है एंड 12 इयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर स्क्रीन में उसका प्रीमियम दे रखा है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी आपको बेसिक कवर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ये तीनों आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रीमियम में मिलता है। तो यहाँ पर टोटल प्रीमियम जो बनता है वो है 59,420। दोस्तों ये यूलिप प्रोडक्ट है तो इसमें कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन एज पर द IRDAI रूल कंपनी को अपने पॉलिसी बॉन्ड में या फिर बेनिफिट इलस्ट्रेशन में 4% और 8% के हिसाब से रिटर्न दिखाना जरूरी है। तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के लिए 4% और 8% का रिटर्न दिखाया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4% के हिसाब से मैच्योरिटी में आपको 12,10,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। वहीं पर अगर 8% के हिसाब से देखूंगा तो 50,06,000 रुपीज़ आपको मिलता है। हालांकि दोस्तों ये जो 4% और 8% का रिटर्न है ये कम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में। आपको बेस्ड ऑन योर फंड आपने जो चूज किया उसके हिसाब से आपको ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों हम बता दें आने वाली वीडियो में हम ICICI, टाटा एंड ये HDFC के तीनों के स्मार्ट टर्म प्लान को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन से प्लान में क्या चार्जेस हैं एंड एट देन आपको क्या रिटर्न्स मिल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि जब भी हम वो वीडियो को अपलोड करें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और अगर आप एक स्मार्ट टर्म प्लान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। साथ में दोस्तों बता दें हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।